दो वरिष्ठ पत्रकार जुड़ गए हैं, डॉक्टर मिथिलेश जेमनी है और हेमंत अत्री हैं। मिथिलेश जी, सबसे पहले आपके पास आता हूं। ये बजट राहत बढ़त, इससे क्या उम्मीदें कर सकती है राजस्थान की जनता? देखिए, राजस्थान की जनता अशोक गहलोत जी से काफी उम्मीदें रखे हुए है, लेकिन सच्चाई यह है कि पिछले 4 साल के जो बजट है उनमें 2700 से अधिक घोषणाएं हुई, लेकिन एग्जीक्यूट 49% हुई। पिछले बजट में 1058 घोषणाओं से 350 घोषणाएं एग्जीक्यूट हुई, लेकिन इस बजट से अशोक गहलोत उस मिथक को तोड़ना चाहते हैं, एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस। इसीलिए उसने, हमारे यहाँ राजस्थान में कहा जाता है कि टोटका कर दिए। अगर जो हमारी गृह लक्ष्मी है वो कोई शुभ कार्य से पहले मंगल गीत गाए तो उसके मंगल परिणाम आते हैं। तो अशोक गहलोत जी की धर्मपत्नी सुनीता गहलोत ने कल एक मंगल गीत गाया है, और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृत काल का बजट पेश किया है, वैसे ही अमृत के चौगड़ी में 11 बजे ज्योतिष के हिसाब से अमृत के चौगड़ी में अशोक गहलोत ये थीम बेस्ड जो बजट है उसको पेश करने जा रहे हैं। इस बजट में सर माफी चाहता हूं, 1 मिनट के लिए रोक रहा हूं। ये सीधी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। अशोक गहलोत जो है वो जो विधानसभा में जा रहे हैं ब्रीफ केस लेके, वो जो पुराने जमाने में होता था बजट लेकर के, आप ये सीधी तस्वीरें देख सकते हैं। जी सर, आप अपनी बात जारी रखें। तो जो अमृत काल में जो बजट पेश करने जा रहे हैं उसमें एग्रीकल्चर सेक्टर, क्योंकि अशोक गहलोत को अगर कोई सरकार में ला सकता है दोबारा तो वो किसान है, चौपाल है राजस्थान में, क्योंकि सरोकार गांव के लोगों को ज्यादा है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बार बार ये कहते भी है कि तुम मांगते मांगते थक जाओगे, मैं देते देते नहीं थकूंगा। लेकिन यह बजट दो चीजों के लिए वो ब्रह्मास्त्र की तरह प्रयोग करना चाहते हैं। एक, अपने प्रमुख विपक्षी दल भाजपा को चित करने के लिए, और दूसरा जो उन्हें अपनी ही पार्टी में सबसे बड़ी चुनौती दे रहे हैं, सचिन पायलट, उनको। तो ये दो बेसिक जो मेजर इस बजट में दिखाई देंगे। एग्रीकल्चर में ये एक बड़ा काम ये कर सकते हैं कि राजस्थान में आवारा पशुओं से फसलें बहुत ज्यादा बर्बाद होती है, तो एक झटका मशीन है जो गुजरात में चल रही है, उसको घोषणा कर सकती है। दूसरा, जो ऑर्गेनिक फूड है, ऑर्गेनिक फूड को बढ़ावा देने के लिए पिछले बजट में भी 600 करोड़ का बजट दिया था, क्योंकि राजस्थान में कैंसर बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं और लोगों में ऑर्गेनिक जो प्रोडक्ट है उनको खरीदने की आदत भी बढ़ रही है। तो इस बजट में एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में अशोक गहलोत जयपुर में पहली बार एक ऑर्गेनिक माल की घोषणा कर सकते हैं, जहां किसान अपने ऑर्गेनिक प्रोडक्ट रखें और बेचें। तो यहाँ किसानों पर भी ध्यान रहेगा मिथिलेश जी, जैसा आप बता रहे हैं, और हेमंत अत्री जी भी हमारे साथ हैं। हेमंत जी, आपको क्या लगता है, क्योंकि गहलोत सरकार का ये आखिरी बजट है, इसके बाद इस साल के अंत में चुनाव होने जा रहे हैं, एक पॉपुलिस्ट बजट हो सकता है, लोक लुभावन, और फोकस किस पे रहने वाला है यहाँ पर? हम ये भी जानते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा जब निकली थी, दिसंबर में राजस्थान में पहुंची थी, यहाँ पर राहुल गांधी को कई लोग मिले जो राजस्थान में उन्होंने अपने सजेशन दिए। राहुल गांधी ने सजेशन दिए हैं मुख्यमंत्री को, जिसमें कि बताया जा रहा है गरीब परिवारों को रसोई किट की बात वहां पर की गई है। गिग वर्कर्स जो कि ऐप बेस्ड जो सर्विसेज है, जोमैटो, स्विगी, ओला, उबर, उनके लिए जो काम करते हैं उनके लिए सुविधाओं की बात की गई है। क्या इस बजट में उम्मीद करें वो तमाम लोग? देखिए जया जी, ये जो बजट है ना, ये जो अशोक गहलोत की जो जिद थी, अगर आप याद करें, ये वो बजट है जिसको पेश करने के लिए अशोक गहलोत ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष तक का पद छोड़ दिया। अगर आपको याद हो तो उन्होंने सोनिया गांधी को कहा कि मैं बजट पेश करने के अगले दिन इस्तीफा दे दूंगा, लेकिन बजट में पेश करूंगा। इसी चक्कर में उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी गंवानी पड़ी, पहली बात। नंबर 2, जया जी, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इस बार राजस्थान का जो बजट है ये भूतों ने भविष्य टाइप की चीज है। पूरे देश में ऐसी इवेंट कभी कोई स्टेट गवर्नमेंट बजट को लेकर के नहीं करती। पूरे राजस्थान में नहीं, पूरे देश के स्तर पर बड़े बड़े विज्ञापन दिए गए हैं, होर्डिंग दिए गए हैं। हर सरकारी और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, सरकारी स्कूल, कॉलेज, हर जगह पर बजट के लाइव प्रसारण की व्यवस्था की गई है। तो जो मेरी जानकारी है इसमें जया जी, वो बहुत बड़ी घोषणाएं करने वाले हैं, बहुत ज्यादा रेवड़ियां बरसने वाली हैं, आप कह सकते हैं। और सबसे बड़ी बात जो है, तो वो 5 नए डिस्ट्रिक्ट घोषित कर सकते हैं, हालांकि उस कमेटी की रिपोर्ट अभी आनी है। दूसरा, युवाओं को एड्रेस करने के लिए जो बेरोजगारी भत्ता है वो 3 से 5 हजार रुपए हो सकता है। जो किसान सम्मान निधि है, किसानों का जो सबसे बड़ा सेगमेंट है, उसको 3 से 5 हजार रुपए की पेंशन दी जा सकती है सम्मान निधि के तौर पर। इसी तरीके से जैसे हिमाचल सरकार ने घोषणा की है, महिलाएं 48% है पूरे हिमाचल के इलेक्टोरेट का, उनको 2,500 रुपए पर महीने तक उनको सम्मान निधि दी जा सकती है। ग्रेजुएशन तक की शिक्षा मुफ्त की जा सकती है। और जैसा कि आप जानते हैं, आम आदमी पार्टी भी कोशिश कर रही है राजस्थान में घुसने की, तो उनके अभियान को पहले ही पंक्चर करने के लिए
जो सबसे बड़ा काम कर सकते हैं वो बिजली की जो दरें हैं और जो स्वास्थ्य का जो दिल्ली मॉडल है वो उसको लागू करने की तैयारी में अशोक गहलोत हो सकते हैं। और उससे भी बड़ी बात जो है ना, देखिए बाबा है क्या इस पूरे खेल में, सारी पार्टियां विपक्ष से लड़ती हैं, अशोक गहलोत जादूगर है, उनके सामने चुनौती दो है, पहली वसुंधरा राजे और बीजेपी और दूसरी सचिन पायलट जी। तो वो दो अपने बाहर के मोर्चे पर तो लड़ ही रहे हैं, अपने मोर्चे पर भी लड़ रहे हैं। तो उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती आज ये है कि वो किस तरीके से हर सेगमेंट को, अब देखिए 48% महिलाएं हैं, 500 रुपए का अगर सिलेंडर हो जाए तो हर घर के अंदर बहुत फर्क पड़ता है। जी हेमंत जी, एक मैं मिथिलेश जी के पास जाना चाहूंगा। सर, जो बात हेमंत जी ने कही कि ये पहला बजट होगा जिसको इतना प्रचारित किया गया है, पूरे राजस्थान में होर्डिंग लगाए गए हैं, अखबारों में ऐड है, और हम किसी भी स्टेट का ये पहला बजट होगा हम डिस्कस कर रहे हैं, इसके स्केल के बारे में समझाइए जरा। देखिए मनोरंजन जी, जो राजस्थान के अशोक गहलोत है नवाचार करने में बहुत अग्रणी रहते हैं। राजस्थान में जितने भी नए प्रयोग हुए हैं उसमें वो बजट उनको लग गया कि इस बजट के जरिए जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बजट है उसके प्रति जो लोगों का उत्साह है उसको कैसे मैनेज किया जाए। अब कांग्रेस के साथ सबसे बड़ा दुर्भाग्य क्या है कि इस बजट में तो खूब घोषणाएं हो जाएंगी, लेकिन उनको उत्साह के साथ प्रचार करने वाले कार्यकर्ता कहां से लेके आएंगे। अभी ब्लॉक अध्यक्षों की घोषणा नहीं हुई और एग्जीक्यूशन बहुत पुअर है। जो ब्यूरोक्रेसी है उस ब्यूरोक्रेसी में एग्जीक्यूशन हमने तमाम घोषणाओं का देखा कि बहुत पुअर है। पिछले बजट में 2000 करोड़ की एक घोषणा हुई थी कि जो माही जो अपर पेरोल है उसके लिए 2000 करोड़ का बजट हुआ, लेकिन आज तक उसका बजट